नमस्कार, स्वागत है आपका समय साक्ष में और आपके साथ मैं हूं स्मिता। और आज हम एक ऐसी शख्सियत से बात करने वाले हैं जिन्होंने कम उम्र में एक ऐसा मुकाम हासिल किया है जिसे हासिल करने के लिए जो लोग हैं उन्हें सालों की मेहनत करनी पड़ती, कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन कहते हैं जहाँ चाह होती है वहीं राह होती है। कुछ इसी तरह का एक पैमाना हमारे सामने आज पेश किया जाएगा जिसे हम आज चर्चा करेंगे, बात करेंगे, जिन्होंने महज बहुत कम उम्र में एक मुकाम हासिल किया है। जहाँ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन में उनका सिलेक्शन हुआ है और देहरादून में, बल्कि मैं कहूँगी उत्तराखंड में वो पहले ऐसे इंसान है जिनका इसमें सिलेक्शन हुआ। और आपको बता दें ये जो इंस्टीट्यूट है ये नेशनल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म को प्रोवाइड कराता है। और हमारे साथ आज मौजूद हैं अनुभव कुकरेती, उनसे बात करते हैं। अनुभव, बहुत बहुत स्वागत है आपका समय साक्ष में। थैंक यू मैम। अनुभव, क्या कहना चाहेंगे अपनी सफलता को? मतलब आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज मतलब इट वाज माय ड्रीम since after 12th. So I'm very happy that I'll be going there and I'll be studying what I wanted to study. अनुभव, जो आपसे मेरी बात हो रही थी तब आपने मुझे बताया कि आपने 9th क्लास में पहली बार इसका पेपर जो है वो सॉल्व किया था, क्वेश्चन पेपर जो था वो सॉल्व किया था। थोड़ा सा उस वक्त को याद करते हैं और फिर जो आगे की आपकी जर्नी थी वो आपसे जानती हूँ। तो कैसा लगा था, क्योंकि मैं 9th क्लास में एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना कभी सोचा था इस फील्ड में जाने के लिए? पर्टिकुलरली मतलब ऐसे डिज़ाइन के बारे में तो नहीं सोचा था, पर कहीं ना कहीं ये पता था कि कुछ क्रिएटिव फील्ड में मतलब आई वांटेड टू डू समथिंग ऐसा। तो उसके बाद फिर आपने जो आपका 12th था वो आपने साइंस से किया था, लेकिन उसके बाद आपने 1 साल का जो है सिर्फ स्पेशली इसके लिए गैप लिया था। और उसके बाद जब आपका सिलेक्शन नहीं हुआ था तो आपने फिर अपना बैचलर्स किया था ग्राफिक्स से। तो 1 साल का गैप जब लिया था वो ड्यूरेशन कैसा रहा था, किस तरह से आपने उस समय प्रिपरेशन की थी और आज जो आपने प्रिपरेशन की थी उसमें कितना डिफरेंस है? सो आफ्टर 12th मतलब प्रॉपरली मैं डेडिकेटेडली इसके लिए प्रिपेयर कर रहा था। सो मैं इवन कोचिंग भी ले रहा था उसके लिए, पर उस टाइम पे नहीं हुआ। पर इस टाइम पे मैंने इसके लिए अलग से कोई कोचिंग ना प्रिपरेशन एज सच करी। आई थिंक जो मैंने 4 साल जो डिज़ाइन प्रैक्टिस किया था दून यूनिवर्सिटी में, आई थिंक उस चीज़ ने मुझे हेल्प किया और मैंने जस्ट मतलब एग्ज़ाम दिया और ऐसे हो गया। अनुभव, आपने 9th क्लास में इसका पेपर सॉल्व किया, उसके बाद आपने 1 साल का गैप भी लिया और उसके बाद अगर देखें तो आपने जब आप बैचलर्स कंप्लीट कर रहे थे अपना तब आपने इसकी प्रिपरेशन से स्टार्ट की थी और साइड बाय साइड आपने इसको तैयार किया था। जब इस बार क्वेश्चन पेपर आया था तो आपको क्या लग रहा था कि आपका सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, या जब आपका एग्जाम का जो रिजल्ट आया था तब आप डरे हुए थे या आपको कॉन्फिडेंस था कि नहीं इस बार तो मेरा जो है वो सिलेक्शन इसमें हो जाएगा? ऑनेस्टली मतलब इस बार मेरा पेपर उतना अच्छा नहीं गया था जितना लास्ट टाइम गया था। तो मतलब आई वॉजेंट श्योर कि मतलब मेरा होगा भी सिलेक्शन या नहीं होगा। बट मतलब लकीली मतलब बिकॉज जो मतलब NID का जो जजिंग क्राइटेरिया होता है वो काफ़ी मतलब डिफरेंट होता है, तो लकीली हो गया ऐसा। अब आप देहरादून का नाम रोशन करने, अपने प्रदेश का नाम रोशन करने अहमदाबाद जा रहे हैं, एक ऐसे इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं जो नेशनल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म दोनों ही प्रोवाइड करता है। कैसा लग रहा है वहाँ जाकर? आप किस तरह से जो है उत्तराखंड का लोहा मनवाएंगे? जी मैम, वैसे मेरा जो सिलेक्शन हुआ है वो बैंगलोर कैंपस के लिए हुआ है, वो अहमदाबाद उससे ही एफिलेटेड है। तो मतलब हाँ, मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। जो भी मतलब कोर्सेज़ है और मतलब कैसे टर्न आउट होते हैं, थोड़ा सा मतलब एक क्वेश्चन मार्क भी है बिकॉज अभी पैंडमिक की वजह से चीज़ें ऑनलाइन चल रही हैं, तो कैसे होगा बिकॉज डिज़ाइन और ये सब कोर्सेज़ दे आर टॉट मोर इन अ प्रैक्टिकल सेंस और ऐसे ना, तो मतलब हाउ यू विल बी लर्निंग ऑन इन एन ऑनलाइन मोड और ऐसे ऐसे करके, तो उस चीज़ में थोड़ा अभी मेरे को वो नहीं है। बट आई थिंक मतलब इवेंचुअली कुछ बेटर ही होगा। अनुभव, बहुत कम उम्र में आपने एक ऐसा मुकाम हासिल किया है, क्योंकि अगर इस इंस्टीट्यूट की मैं बात करूँ, नेशनल डिज़ाइन इंस्टीट्यूट की मैं बात करूँ, तो इसमें बहुत ज़्यादा मंजे हुए जो लोग होते हैं उन्हें सालों की मेहनत करनी पड़ती, कड़ी मेहनत के बाद ही उनका यहाँ पर सिलेक्शन हो पाता है। लेकिन आपकी मेहनत रंग लाई है, इसके लिए हम बधाई देते हैं। लेकिन क्या कहेंगे ऐसे लोगों के लिए जो इस फील्ड में जाना चाहते हैं या जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप क्या उन्हें मैसेज देना चाहेंगे?
मतलब सिर्फ इसी फील्ड के लिए नहीं, अगर आपका किसी भी फील्ड में इंटरेस्ट है तो आई थिंक वो शॉर्ट टर्म गोल नहीं होना चाहिए आपका। अगर आपको सही में वो चीज़ करने में मज़ा आती है तो आपका लॉन्ग टर्म गोल होना चाहिए। मुझे डिज़ाइन पढ़ना था तो मैंने फिर डिज़ाइन को स्किप नहीं कर दिया अगर मेरा 12th क्लास के बाद नहीं हुआ था। मतलब आई वॉज स्टिल डूइंग डिज़ाइन बट फ्रॉम अ डिफरेंट प्लेस, तो मैं वो चीज़ प्रैक्टिस कर ही रहा था। तो सबका जर्नी डिफरेंट होता है, सबका लर्निंग कर्व अलग अलग होता है। तो आई थिंक मतलब आपको अपने फील्ड और उस पर स्टिक रहना चाहिए, मतलब जो आपको सही में फील होता है कि यू वांट टू डू दिस थिंग ऐसा। तो वो मैं मतलब ऐसे सजेस्ट करना चाहूँगा कि जो आपको करना है आप वो उस चीज़ पे रहें, मतलब ऐसे स्विच ना करें या जस्ट बिकॉज आपका नहीं हुआ है ऐसे। अनुभव, एक सवाल और आता है, जब इस तरह की फील्ड में हम चूज़ करते हैं या अपना करियर बनाने का सोचते हैं तो हमेशा फैमिली सपोर्ट की बात की जाती है। फैमिली का अगर हमें पूरा सपोर्ट होता है तो कहते हैं कि अगर हम गिरते भी तो हमें संभलने का मौका मिलता है, हमें समझाने वाले होते हैं, हमें संभालने वाले होते हैं। तो फैमिली का कितना सपोर्ट था? काफ़ी सपोर्ट रहा है फैमिली का। मतलब वैसे मैं पौड़ी गढ़वाल से आता हूँ, मतलब जो मेरा होम टाउन है, पर बचपन से मतलब मैंने अपनी एजुकेशन यहाँ देहरादून में रहकर करी है। तो अपनी बुआ और उनकी फैमिली के साथ, तो उनका काफ़ी सपोर्ट था। और जो मेरे ताऊजी हैं उनका काफ़ी मतलब गाइडेंस वाइज एकेडमिक्स जो, तो मतलब उनके लिए ही है। मतलब ये मतलब जो भी मतलब मेरी सक्सेस है उसका क्रेडिट उन्हीं को है कि मतलब बिकॉज ऑफ देयर सपोर्ट आई एम हेयर। किसी ने आपको डीमोरलाइज किया कि आप किस फील्ड में जा रहे हैं? कभी उन्होंने आपका मनोबल तोड़ने की कोशिश की? आप कभी हताश हुए या निराश हुए? अगर ऐसा हुआ तो आपने कैसे अपने आप को बूस्ट अप किया और वापस से अपनी जर्नी की नहीं, उठो लड़ो, आपको अपना ड्रीम जो है वो पूरा करना है, कैसे किया? मतलब मोस्टली तो मेरी फैमिली मतलब सब लोग सपोर्ट में ही थे ऐसा। पर हाँ, स्टार्टिंग में काफ़ी क्वेश्चन थे बिकॉज जैसा कि आपने भी स्टार्टिंग में इसको थोड़ा उस चीज़ के साथ कंफ्यूज किया कि बड़ी आर्टिस्टिक फील्ड है और ऐसी है। पर जैसे मतलब मैं कह रहा था कि मतलब बहुत ही लॉजिकल और वैसा इसका वो है अप्रोच। तो मतलब उन्होंने ट्रस्ट किया मेरे डिसीजन को और मतलब मुझे इस चीज़ में सपोर्ट किया फुल, जो मैं करना चाहता था। अनुभव, लास्ट सवाल है आपसे और मैसेज चाहूंगी मैं, क्या देना चाहेंगे आप यूथ को, क्योंकि बहुत कम एज में आपने एक आइकन जो है वो यहाँ पर स्टेब्लिश किया है, क्या कहना चाहेंगे? मतलब मैं वही कहूँगा कि मतलब जो आपके ड्रीम है या जो सही में आपकी जो प्रेफरेंसेस है या जो जो आप सही चीज़ मतलब करना चाहते हो, आप उस चीज़ में स्टिक रहें। मतलब नो मैटर आपके फ्रेंड सर्कल में लोग क्या कर रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा, सबका लर्निंग कर्व अलग अलग होता है। कोई A to B जल्दी कवर करता है पर B to C में उनको टाइम लगता है। कोई कोई A to B ज़्यादा टाइम लेंगे पर मतलब वाइस वर्सा उसका है ना। तो आप उसके बेसिस पे जज नहीं कर सकते कि किसी इंसान की A to B जर्नी क्या रही है तो B to C भी वही रहेगी। तो सबकी डिफरेंट जर्नी है। बस आपको अपने लिए मतलब आपको ट्रू रहना चाहिए कि मतलब आपको आप किस चीज़ में अच्छे हो। और सबकी कुछ ना कुछ एक इंटरेस्ट होता है, एक बेंड होता है जो जिसे आप इंजॉय करते हो। मतलब जो काम आपको काम नहीं लगता है ऐसा। तो आई थिंक आपको वही चूज़ करना चाहिए। मतलब अभी मतलब इट इज़ नॉट दोज टाइम्स कि ओनली मेन स्ट्रीम करियर आर मतलब यू कैन प्रॉस्पर ओनली इन मेन स्ट्रीम करियर लाइक इंजीनियरिंग, डॉक्टर है। अब तो मतलब हर चीज़ में यू हैव अपॉर्चुनिटीज़। सो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू लर्न एंड डू थिंग्स व्हाट यू लाइक। एंड अब तो मतलब आपके पास मतलब ऑनलाइन इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। सो इट इज़ ऑल्सो नॉट नेसेसरी कि आप किसी वेल नेम्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से ही पढ़ें तो ही आप वो चीज़ सीख सकते हैं। मतलब सब कुछ ऑनलाइन है, हर मोस्टली मतलब यूनिवर्सिटीज़ और उनके ऑनलाइन प्रोग्राम है। तो इफ़ यू रियली वांट टू लर्न दैट थिंग तो यू कैन मतलब लर्न इट ऑनलाइन ऑल्सो। तो ये थे हमारे साथ अनुभव कुकरेती, जिन्होंने कम उम्र में एक ऐसा पैमाना तय किया है जहाँ पर लोग उस इंस्टीट्यूट में यानी कि नेशनल डिज़ाइन इंस्टीट्यूट में अपना सिलेक्शन करने के लिए सालों की मेहनत करते हैं और कहते हैं जहाँ चाह होती है वहीं राह होती है। कुछ ऐसा ही मुकाम और ऐसा ही पैमाना आज हमारे सामने हुआ जिसका नाम है अनुभव कुकरेती। समय साक्ष में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।